नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेकर के वीडियोज़ भेजती हूँ, सेंड करती हूँ। तो जिसका मकसद ये होता है कि इस मानव जन्म में, इस मानव शरीर में हमें कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारी राह आसान हो और विपरीत प्रतिकूल दशाओं में भी हम सही मार्ग का अनुसरण करें। तो ये कैसे संभव है? सिर्फ संभव है तो धर्म मार्ग पर चलने पर, क्योंकि धर्म का मार्ग हमेशा सकारात्मक विचारों से भरपूर होता है। दृढ़ विश्वास, उदारता, सहायता, हर चीज़ जो कि है हमको अच्छे रास्ते पे ले जाती है। आज भी मैंने एक विचार निकाला है जिसका शीर्षक है आध्यात्मिकता। इसको श्री अर्जुन शर्मा जी ने पेश किया है। अर्जुन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। तो चलिए बताते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का सेंस ही आपको पता होगा, स्पिरिचुअल, कि हमें इधर उधर की कुटिलता है, विकारों का साथ, विकार जो अंदर बैठाए रहते हैं, जलन है, ईर्ष्या है, उसका साथ ना दे करके हमें प्रभु में लीन होना चाहिए। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके आप प्रभु में लीन नहीं, कुछ समय ऐसा निकालिए, अच्छे कार्य को करते करते आप स्वयं ही आप प्रभु की सेवा करते हुए रहेंगे। अच्छे कार्य करिए, वो प्रभु के पास ही सीधे जाते हैं। देखते हैं क्या है। चलिए, मनुष्य परिस्थितियों के वश में होता है। परिस्थिति को स्वस्थ स्थिति में बदलने को श्रेष्ठता कहते हैं। स्थिति ऐसी बनी रहे कि रोना ना पड़े। मनुष्य एक चैतन्य बीज है। अगर बीज ही रोता रहेगा या रोग मुक्त रहेगा तो वृक्ष का क्या होगा? हर समस्या जानी पहचानी नहीं होती है। जो समय चला जाता है लौट करके नहीं आता। समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ प्राप्त भी नहीं होता। तभी तो कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसी में संतोष करिए। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य में उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुरूप लक्षण होते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट स्वभाव भी होता है। सबका अपना अलग विशेष स्वभाव होता है। उसका बोलना, चलना, सोचना, उठना, कार्य करना आदि। धनवान के लक्षण कुछ और होते हैं। रोगी रुंगड़तावश परेशान रहता है। विद्वान अपनी विद्वता से पहचाना जाता है। संयमित जीवन जीने वाले मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख जैसी आपदाओं को सहन करना सीखे और हानि लाभ की चिंताओं से मुक्त रहे। जब कोई प्रभु को समर्पित होता है तो उसे सांसारिकता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल ही करके उसे सकाम कर्मों में लाते हैं। जब व्यक्ति प्रभु में लीन होता है तब उसके सभी कर्म आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। उसमें अच्छे बुरे का अंतर नहीं रह जाता। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने पर पत्तियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रभु को सच्चे दिल से याद करने मात्र से प्रत्येक प्राणी की स्वचेतना जागृत हो जाती है। परिवार, समाज एवं मानवता की सेवा हेतु संकल्प स्वतः जागृत हो जाता है। यह मनुष्य का विशिष्ट गुण है। अगर कोई अपनी शाश्वत आत्मा खोकर संपूर्ण जगत पाले तो भी उसे क्या लाभ होगा? भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक विशिष्ट गुण प्राप्त कर वह प्रभु के शरण में जाने का अधिकारी हो जाता है। वैदिक ग्रंथों में इसी लक्ष्य को विशिष्ट गुण की संज्ञा दी गई है और इसे सर्वोपरि कहा गया है। हर कार्य प्रभु के निमित्त है। यह वाक्य ऋषि मुनियों द्वारा शास्त्रों में कई जगह वर्णित है। लेख है इसका लिखा हुआ है, लिखित है। यह वैदिक दर्शन का मूल मंत्र भी है। इसी विशिष्ट गुण के आधार पर स्वधर्म मानवीय सभ्यता का शुभारंभ हुआ होगा। मनुष्य को बिना संशय के प्रभु से योग लगाने का प्रयत्न करना चाहिए और उन्हीं के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अर्जुन शर्मा जी, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे विचार हैं। मेरा दिल इसीलिए किया कि मैं जन जन तक पहुंचाऊं ये बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब मित्रों आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर एक नए प्रसंग के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
थैंक यू।